हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे समुद्र तरंगों से जो आकृतियां बनती हैं उनको हम आज देखेंगे। ठीक है, समुद्र तरंगों से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। जब जो समुद्र के जो किनारे होते हैं, ठीक है, तो जब समुद्र की लहरें आती हैं, समुद्र में जब ज्वार भाटा आते हैं, एक बार ऊपर उठता है जल या एक बार नीचे उठता है। जब ऊपर उठता है उसको बोलते हैं ज्वार, और जब नीचे जाता है जल उसको बोलते हैं भाटा। ठीक है, तो जब ज्वार भाटा उठते हैं तो उनकी वजह से जो समुद्र का तट होता है, जो समुद्र का किनारा होता है, उस पर बहुत ज्यादा क्षति होती है। बार बार कोई पानी बहुत ज्यादा तेज गति से आ रहा है, ऐसे लग रहा है, और नीचे जा रहा है, फिर आ रहा है, लग रहा है, और फिर नीचे जा रहा है। तो उसकी वजह से जब वो ऐसे आता है तो वहां से कुछ मिट्टी को उसमें मिट्टी में कुछ छेद कर देता है, और जब वो जाता है तो वो उस मिट्टी को अपने साथ ले जाता है। तो उसी की वजह से समुद्र के तट पर कुछ स्थल आकृति बनती हैं, उन्हीं को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो होती है वो समुद्री गुफा होती है। अब मान लीजिए ये किनारा है, ठीक है, और समुद्र की लहर आ रही है यहां से, ठीक है, और बार बार यहाँ इस पे प्रहार कर रही है, इस वाली लाइन पे बार बार प्रहार कर रही है, मतलब मार रही है इसको, आके सीधे इसको ऐसे करके इसमें घुस रही है अंदर, बहुत तीव्र गति से होती है। तो वो इसमें क्या करती है, एक होल कर देती है, छोटा सा छेद कर देती है। ठीक है, फिर ये जो छेद है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ जाते हैं, ऐसे करके ऐसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये जो छेद कर रही है इनको बोलते हैं समुद्री गुफा। ठीक है, मतलब एक बहुत गहरा छेद जैसा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं समुद्री गुफा। जब ये गुफाएं बढ़ जाती हैं, मतलब दसियों साल तक जब ये इसको ऐसे आता रहेगा पानी, इसमें बार बार छेद करती रहेगी, बार बार छेद करती रहेगी, तो ये जो गुफाएं ये बड़ी हो जाती हैं, और ये हो जाती हैं इस तरह की। ठीक है, जैसे ये चित्रों में भी दिखाया गया है, ये इस तरह की हो जाती हैं, तो इनको बोलते हैं तटीय महराब। ठीक है, अब कुछ तरंगे जो आ रही हैं जल की, वो यहां तक आ रही हैं। ठीक है, ये बना दिया, और एक साइड में फिर ये बना दिया, ये बना दिया, है ना, दोनों तरफ से कर दिया, इसको खाली कर दिया यहां तक, इसकी मिट्टी को लेके चली गई तरंगे। तो अब ये क्या बचेगा, ये छोटा सा जो भाग बच गया इसको बोलते हैं स्टिक, इसको बोलते हैं स्टैक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैक। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये एक डंडे टाइप का खड़ा हुआ है, छोटा सा, क्योंकि ये यहां से इन्होंने इसको तोड़ दिया है पानी की वजह से, और ये यहाँ पे बस ऐसे खड़ा रह गया है, तो इसको बोलते हैं हम स्टैक। ठीक है, अब समुद्र की जो स्थल आकृति है वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम देखेंगे रेगिस्तान में जो आकृतियां बनती हैं वो। रेगिस्तान में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी होता है और बहुत कम भी होता है, क्योंकि वहां जलवायु में पानी नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा जब जलवायु में पानी होता है ना, एटमॉस्फेयर में जब पानी होता है, तो वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और सामान्य बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अब जैसे मैदानी इलाके हैं, जो रेगिस्तानी इलाके नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो वायुमंडल होता है, उनकी जो वायु होती है उसमें नमी होती है। अब जब धूप आएगी तो वो जो जल होता है वो धूप को छान के पृथ्वी पे भेजता है, तो जो धूप होती है उसका जो ताप होता है वो कम हो जाता है। लेकिन रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में वायुमंडल में बिल्कुल भी वाष्प नहीं होती है, बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। ठीक है, और वहां की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी बालू होता है, वहां पे बालू बन जाता है मिट्टी का, क्योंकि उसमें से नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह से वो जो रेगिस्तान जो होते हैं उनमें बालू होती है, क्योंकि वहां की मिट्टी में, वहां के वायु में बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो वो इसी क्योंकि वहां पे पानी की मात्रा नहीं होती है वहां की वायु में और वहां की मिट्टी में, तो इसीलिए जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वो जल्दी से गर्म हो जाती हैं, क्योंकि
आएंगी और बालू को जल्दी से गर्म कर देंगी, ठीक है। और जब वहां ठंड पड़ती है तो वो भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो बालू है वहां पे पानी नहीं है, जो बालू है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से वो ठंडी हो जाती है। तो जो वो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें जो तापमान होता है, कई बार दिन का टेम्परेचर 50 तक पहुंच जाता है, 50 तक पहुंच जाता है, जबकि रात में वही टेम्परेचर 3-4 तक पहुंच जाता है। तो देख सकते हो आप रेगिस्तान में टेम्परेचर में कितना अंतर होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया रेगिस्तान में वो जो बालू होती है वो टेम्परेचर का इतना क्यों फर्क आता है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है उसमें पानी नहीं होता है। अब जब वहां पे जब वहां पर रेतीले तूफान आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जगह से मिट्टी को हटा देते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और दूसरी जगह जाके जमा कर देते हैं। जब वो मिट्टी को हटाते हैं तो उसको बोलते हैं हम अपरदन, और जब वो ले जाके जमा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम निक्षेपण। कई बार क्या करते हैं, ऐसे आती है हवा और यहाँ पे जमा कर देती है तो उसको हम बोलते हैं बालू टिब्बा, ठीक है। बालू टिब्बा क्या होता है, आती रहती है वायु अपने साथ धूल के कण लाती रहती है और ऐसे करके जमा कर देती है, तो एक छोटी सी पहाड़ी टाइप की बन जाती है, इस टाइप की। मान लीजिए यहाँ से कोई हवा आ रही है और यहाँ पे बार बार जाके टकरा रही है और यहाँ पे जो धूल के कण ला रही है वो यहाँ पे जमा कर रही है, तो इस तरह की आकृति बन जाती है, उसको बोलते हैं बालू टिब्बा। लेकिन कई बार इसमें छत्रक शैल भी बनते हैं, मतलब अलग अलग आकृतियां बन जाती हैं। वायु तो अपने हिसाब से कुछ भी बना सकती है। अब देखिए जो छत्रक शैल होते हैं वो होते हैं मशरूम के जैसे। मशरूम आपने देखी होगी, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के होते हैं। वो क्या होता है, वो नीचे से ऐसे ही रहते हैं और ऊपर से उनपे और ज्यादा मिट्टी जमी होती है। कई बार ये जो निक्षेपण की और अपर्दन की क्रिया है ये बहुत बड़े विशाल मैदान बना देती है। वो विशाल मैदान जैसे जो चीन का लोएस मैदान है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता।